गाइस यहाँ पर लिखा है कि यू विल फाइंड के बदले यू फाइंड का प्रयोग होगा, क्योंकि जब फ्यूचर की दो घटनाओं का जिक्र हो तो कंडीशनल क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज जो व्हेन, इफ, बिफोर, आफ्टर, अनटिल आदि से शुरू होते हैं, तो पहले वाले जो सेंटेंस होगा ना वो हमारा सिंपल प्रेजेंट तथा प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। अब मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, समझिएगा गाइस। यदि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत व्हेन, इफ, बिफोर, आफ्टर या अनटिल आदि से होती है, मैंने क्या कहा, यदि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत व्हेन, इफ, बिफोर, आफ्टर या अनटिल से होती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो पहला वाला सेंटेंस होगा वो हमारा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, से जो सेकंड वाला जो सेकंड पार्ट होगा वो हमारा फ्यूचर टेंस में बनेगा। ठीक है, बस आप इतनी बात समझो कि यदि किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग व्हेन, इफ, बिफोर, आफ्टर, अनटिल आदि से हो रही है, ठीक है, तो जो उसका पहला वाला सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट में आपको बनाना है, और उसका जो नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसका वो आपको फ्यूचर टेंस में बनाना है, राइट। तो जैसे यहाँ पर लिखा है अनटिल, ये इस सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हुई है, अनटिल से हुई है। तो ये जो अनटिल ही कम्स कम आई विल वेट फॉर हिम लिखा है, तो ये जो अनटिल वाला जो पार्ट है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। ही कम्स, देखो सिंपल प्रेजेंट में बना है, उसके आगे वाला जो पार्ट है वो हमारा फ्यूचर में बनेगा। आई विल वेट फॉर हिम, ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर में बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह का एक सेंटेंस आपकी स्क्रीन के सामने है, ये देखो, व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट नो एरर। तो सिंपल है, मैंने आपको बताया यदि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत व्हेन आज से होती है तो उस वाला जो पार्ट हमारा होगा वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। तो यू फाइंड आउट, या मतलब कि यहाँ पर विल नहीं होगा, और उसके आगे वाला जो सेंटेंस जो हमारा पार्ट होगा वो फ्यूचर में बनेगा। एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम, देखो यू विल, तो ये वाला ये हमारा सेंटेंस अब सही हो गया है ना, टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट नो एरर। तो ये जो पार्ट है हमारे ए पार्ट में गलत था, जो कि विल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके पहले मैं आपको गाइस बताना चाहता हूँ, यदि आप इस चैनल के अंदर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उसी प्रकार जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन एवर यू आर कमिंग हेयर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। तो मैं आपको बता दूँ ये व्हेन एवर लिखा है, तो यू आर कमिंग हेयर, गाइस यू आर कमिंग हेयर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। तो यू आर कमिंग हेयर नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए यू कम हेयर, ठीक है, यू कम हेयर होगा, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है। तो यू आर कमिंग हेयर नहीं, यू कम हेयर होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, इट इज अपीयरिंग टू मी, गाइस अपीयरिंग टू मी नहीं होता है, इट इज अपीयर्स टू मी होना चाहिए, ठीक है। इट इज नहीं, इट अपीयर्स टू मी, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन के सामने, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हेयर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। तो देखो, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हेयर फॉर मोर देन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसका राइट आंसर मतलब कि किस पार्ट में गलत है, ये होगा हमारे पार्ट नंबर बी में गलत, ठीक है, पार्ट बी में गलत है, क्योंकि यहाँ पर द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम, ठीक है, हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज, तो यहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लिव्ड के बदले यहाँ पर हैज लिव्ड का यूज करेंगे, हैज लिव्ड, ठीक है, हैज लिव्ड आएगा, हैज लिव्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आ मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन, हु हेट्स वुमेन, न कि हु इज हेटिंग वुमेन, ठीक है, हु हेट्स होना चाहिए, हु इज हेटिंग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन के सामने, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज
ही इज गेटिंग अप नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में है, तो ही इज गेटिंग नहीं, ही गेट्स अप होना चाहिए, ठीक है, ही गेट्स अप। नाउ अ डेज ही टीचेस फिजिक्स, क्योंकि नाउ अ डेज मतलब कि इन दिनों प्रेजेंट में चल रहा है ना, तो नाउ अ डेज ही इज टीचिंग फिजिक्स होना चाहिए, ही इज टीचिंग फिजिक्स, क्योंकि नाउ अ डेज मतलब कि इन दिनों, क्योंकि इन दिनों प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में होना चाहिए ना कि सिंपल इंडेफिनिट में। ही इज टीचिंग फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ही सीम्स टू बी हैप्पी, ये सेंटेंस किस में है, सिंपल प्रेजेंट में, बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन, तो यहाँ पर हैड नहीं होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क माई फ्रेंड सेड टू मी, तो इट इज हाई टाइम, तो ये प्रेजेंट में होते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में, तो यू आर सिटिंग नहीं, यू आर स्टार्टिंग नहीं, यू स्टार्ट दिस वर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, यू स्टार्टेड दिस वर्क माई फ्रेंड सेड टू मी होना चाहिए, तो यू स्टार्ट, क्योंकि आपको यार एग्जाम में हमें ये देखना होता है कि किस पार्ट में गलत, तो वहाँ पर किसी को बताना नहीं है आपको, समझ रहे हो मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 10, आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक, तो यहाँ पर फादर हैज नहीं होगा, ठीक है, योर फादर डाइड लास्ट वीक, नो इट। देखो आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड नहीं यार, योर फादर डाइड लास्ट वीक, नो इट। तो ये हमारे सेंटेंस के टेंस चैप्टर के 10 मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए, ठीक है, टेंस के 10 इधर अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिए। और यदि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो गाइस, और कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया वो भी आप बता सकते हो। और इस वीडियो का यार टारगेट है कम से कम 500 प्लस लाइक का, क्योंकि ये वीडियो आप ग्रामर निंजा चैनल के अंदर देख पा रहे होगे गाइस। मैं आपको बता दूँ, ग्रामर निंजा चैनल के अंदर इंग्लिश की कंप्लीट क्लास है, हर एक चैप्टर की कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यार ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर किया करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।